अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बीपीएससी टीआरई 2.0 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड एक बहुत ही बिग अपडेट निकल कर आ रही है। पटना हाईकोर्ट में केस दर्ज भाषा अहारता को लेकर। आपको पता है कि अतुल प्रसाद साहब ने जो अचानक से भाषा अहारता को ही हटा दिया था, यानी कि लैंग्वेज को शून्य करने की वजह से काफ़ी कैंडिडेट्स फेल हो गए थे कट ऑफ हाई जाने की वजह से। आखिरकार उन सभी कैंडिडेट के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। पटना हाईकोर्ट में केस दर्ज। क्या है अपडेट और केस दर्ज होने के बाद आपको कैसे इंसाफ मिलेगा, कौन कौन से कैंडिडेट्स को इसमें मौका मिलने वाला है, मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। चलिए थोड़ा सा मैं आपको ये दिखा देता हूँ, फिर आपको मैं बताऊँगा कौन कौन से कैंडिडेट को मौका मिलने वाला है। यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश कीजिए, शिक्षक भर्ती परीक्षा व अधिसूचना रद्द करने की रिट दायर, यानी कि रिजल्ट को रद्द करने के लिए या फिर जो भी बच्चे फेल हुए हैं उनको मौका देने के लिए पटना हाई कोर्ट में केस दर्ज कर दिया गया है। तो क्या है ये अपडेट और कौन कौन से कैंडिडेट को इसमें मौका मिलेगा, मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी जानकारी दूंगा। तो वीडियो को आपको कहीं पे भी स्किप नहीं करना। यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश कीजिएगा, पटना राज्य के विद्यालय में 69,706 पदों पर शिक्षा बहाली के लिए प्रकाशित अधिसूचना एवं इसके लिए हुई परीक्षा निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट में हसन रजा ने याचिका दायर किया। आपको पता है कि टीआरई 2.0 में लगभग जो बच्चे सीट निकाली गई थी 69,706 सीटों पर बहाली हुई थी। उसी को लेकर हसन रजा साहब ने याचिका दायर की है भाषा अहारता को लेकर, क्योंकि आपको पता है कि अतुल प्रसाद साहब ने अचानक से ऐसा काम कर दिया कि बच्चों ने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि पहले क्या था कि 30% आपको 30 नंबर आपको हर हाल में आपको लाना ही था लैंग्वेज में। अगर आप उर्दू का विषय लिए हुए हैं या फिर बांग्ला का लिए हुए हैं या फिर आप हिंदी किसी भी विषय से अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको 30 नंबर लाना ही था, अनिवार्य था। बट क्या हुआ कि जब से क्वेश्चन चेंज किया गया, उर्दू और बांग्ला वाले को जब क्वेश्चन नहीं मिला तो अतुल प्रसाद साहब की ने सभी लोगों ने प्रोटेस्ट किया, सभी लोगों ने अपनी मांग की जल्द से जल्द मुझे बांग्ला और उर्दू वाले को इंसाफ मिले। तो अतुल प्रसाद साहब ने डायरेक्ट क्या कर दिया कि सभी सब्जेक्ट के लैंग्वेज को शून्य कर दिया। इसीलिए हाई कोर्ट में जो केस है वो दर्ज कर दिया गया है। आगे यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिएगा, याचिका में गत वर्ष 4 नवंबर को जारी अधिसूचना संख्या, आप देख सकते हैं विज्ञापन संख्या जो 27/2023 के आलोक में ली गई परीक्षा व परिणाम को रद्द करने की मांग की गई है, यानी कि परिणाम को रद्द करें या फिर उन सभी कैंडिडेट्स को इंसाफ मिले। इसीलिए पटना हाई कोर्ट में केस को दर्ज किया गया, क्योंकि दो ऑप्शन है। क्योंकि अब तो आपको पता है कि अब रिजल्ट तो जारी नहीं किया जाएगा, रद्द नहीं किया जा सकता, ये तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि सभी बच्चों को काउंसलिंग भी मिल गई। बट अब यही हसन रजा साहब का यही मांग है कि जो भी कैंडिडेट फेल हुए हैं क्योंकि कट ऑफ की वजह से, उन सभी कैंडिडेट्स को जल्द से जल्द मौका मिले और जल्द से जल्द उन कैंडिडेट का भी नाम आए। साथ उन्होंने कहा कि गत वर्ष 10 दिसंबर को में रोस्टर पहुंचे तो उर्दू और बांग्ला में छपा प्रश्न पत्र नहीं दिया गया, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया गया है। इसीलिए याचिका दर्ज की गई है कि जब 10 दिसंबर को जब एग्ज़ाम लिया गया था तो उसमें ना तो उर्दू का क्वेश्चन आया था ना तो बांग्ला आया था। इसीलिए जब वो पटना हाईकोर्ट में केस दर्ज किया गया तो इसमें साफ साफ यही लिखा हुआ है कि इन सभी बच्चों को, इन सभी कैंडिडेट्स को मौका मिले। क्योंकि आपने 10 दिसंबर को जब एग्ज़ाम लिया तो आपने ना तो उर्दू का क्वेश्चन दिया ना तो आपने बांग्ला का दिया, बट वहाँ से बात ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि आपने डायरेक्ट क्या कर दिया कि ऑप्शन कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, हसन रजा साहब का साफ साफ कहना। क्योंकि अगर आपका बांग्ला के बच्चे अगर आपने क्वेश्चन चेंज किया था या फिर उर्दू वाले का क्वेश्चन चेंज किया था तो आपको चाहिए था कि उन सभी बच्चे को पास कर दें या फिर उन बच्चों को लैंग्वेज में पास कर दें या फिर उनका अलग से एग्ज़ाम ले लिया
दिया जाए, बट आपने ऐसा काम नहीं किया। आपने क्या कर दिया कि शून्य ही कर दिया लैंग्वेज में। अब शून्य करने की वजह से आपको पता है कि कट ऑफ जो गया, किसी का 90 चला गया है, तो किसी का 91 किसी सब्जेक्ट का गया, तो किसी का 92 गया। इसी वजह से काफ़ी बच्चे फेल हो गए। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि किसको किसको मौका मिलेगा। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना, कहीं पे भी स्किप नहीं करना। देखिए मैं आपको बता दें, पहले भी मैं आपको एक वीडियो में बताया था कि वो बच्चे को मौका मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि 11,000 पर सेकंड मेरिट लिस्ट आ रही है। सिर्फ और सिर्फ भाषा आहर्ता को लेकर 11,000 सीटों पर बहाली आ रही है, क्योंकि 5,000 आप कह सकते हैं कि मेरिट लिस्ट है, सेकंड मेरिट लिस्ट, और इसे 3,000 आपका 3,000 नहीं 2,000 आप सप्लीमेंट रिजल्ट कह सकते हैं। और जो बाकी रिजल्ट है सिर्फ और सिर्फ भाषा आहर्ता को लेकर लगभग 11 से 11,500 पदों पर बहाली होगी। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि उन बच्चों को चांस मिलेगा जिनका 1 नंबर कम है, या फिर 2 नंबर कम है, या फिर 3 नंबर कम है। कल तक तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर ही कम था, मगर मैंने एक वीडियो बनाया तो उसमें बताया था कि अगर आपका 3 नंबर भी कम है तो अब आपको मौका मिल सकता है। ये काफ़ी बड़ी खुशखबरी की बात है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि रिज़ल्ट कब जारी किया जाएगा। देखिए रिज़ल्ट जो आएगा वो रिज़ल्ट आपका 13 जनवरी से लेकर 20 जनवरी के बीच में आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। सेकंड मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। तो आपको मार्कशीट को आपको डाउनलोड कर लेना, बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद वहां से आपको नंबर मिला लेना, कट ऑफ मिला लेना। हाँ, अगर आपका 1 नंबर कम है तो आप सिलेक्शन हो जाइए, सिलेक्शन के लिए अवेलेबल है, या फिर आपका 2 नंबर कम है, या फिर 3 नंबर कम है, तो आप टीचर्स बनेंगे आसानी के साथ 2024 में। बट 1 और 2 नंबर वाले को पहले चांस मिलेगा, बट जब उनके साथ सीट बढ़ जाएगी, जैसे अगर 10,000 सीटों पर 1 नंबर 2 नंबर वालों की बहाली हो गई, तो अब जब 1,000 बचेगी तो 3 नंबर वाले को मौका मिलेगा। क्योंकि अतुल प्रसाद साहब का भी यही स्टेटमेंट है और बिहार सरकार का भी यही स्टेटमेंट है कि भाषा आहर्ता को लेकर भाषा शून्य करने की वजह से बच्चों को अब चांस मिल रहा है। क्योंकि आपको पता है कि काफ़ी बच्चों ने प्रोटेस्ट किया था, काफ़ी बच्चों ने पटना हाईकोर्ट में घेराव किया था कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। इसीलिए ये काफ़ी बड़ी खुशखबरी की बात निकल कर आ रही है। जैसी कोई भी अपडेट निकल कर आती है, भाषा आहर्ता को लेकर हो या फिर पटना हाईकोर्ट की तरफ से कोई भी अपडेट निकल कर आती है बीपीएससी टीआरई 2.0 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड भाषा को लेकर, तो मैं आपके पास सबसे पहले वीडियो बनाकर पहुँचाने की कोशिश करूँगा। जब तक के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और वीडियो को दोस्तों तक जरूर शेयर करें। क्योंकि आपको पता है कि पूरे बिहार के जो स्टूडेंट है, कैंडिडेट है, काफ़ी परेशान चल रहे हैं लैंग्वेज की वजह से। आखिरकार उनके लिए खुशखबरी निकल कर आ रही है धीरे धीरे। कल मैंने वीडियो बनाया तो उसमें बताया था कि अब आपको हर हाल में मौका मिलने वाला है। तो आखिरकार यहाँ पे देख सकते हैं कि धीरे धीरे आपको मौका मिलने का चांसेस बढ़ रहा। जैसी कोई अपडेट निकल कर आती है पटना हाईकोर्ट की तरफ से, तो मैं आपको सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करूँ। जब तक के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। आज की वीडियो अस्सलाम वालेकुम।